नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर रोज 200 से भी ज्यादा महिलाएं एक ऐसे कैंसर से अपनी जान गंवा देती हैं जिसे असल में पूरी तरह से रोका जा सकता है। तो आज हम भारत के उसी बड़े और महत्वाकांक्षी अभियान के बारे में जानेंगे जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदलने को तैयार है। चलिए सबसे पहले इस एक नंबर को समझते हैं, 85%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक सीधी और साफ चेतावनी है। दुनिया भर में लगभग 85% सर्वाइकल कैंसर के मामले सीधे सीधे एक आम वायरस से जुड़े होते हैं और यही कनेक्शन इस पूरे अभियान की नींव है। तो आज के इस पूरी चर्चा में हम कैंसर के खिलाफ इस नई लड़ाई को समझेंगे, फिर देखेंगे कि भारत पर सर्वाइकल कैंसर का बोझ कितना बड़ा है, एचपीवी वैक्सीन कैसे इसका समाधान है, ये अभियान जमीनी स्तर पर काम कैसे करेगा और आखिर में इस वैक्सीन के भविष्य पर भी नजर डालेंगे। तो ये नई लड़ाई आखिर है क्या? देखिए, इसी महीने भारत सरकार एक ऐसा कदम उठा रही है जो आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बदल सकता है। ये है 14 साल की लड़कियों के लिए एक देशव्यापी सिंगल डोज एचपीवी टीकाकरण अभियान। पर हम लड़ किस दुश्मन से रहे हैं? सर्वाइकल कैंसर, जो भारत में महिलाओं के लिए दूसरा सबसे बड़ा कैंसर का खतरा है, और इसका इतना बड़ा होना ही इसे एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकता बनाता है जिस पर तुरंत ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये संकट असल में कितना बड़ा है। आइए भारत में सर्वाइकल कैंसर के बोझ को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, हर साल भारत में 1.25 लाख नए परिवार इस विनाशकारी बीमारी का सामना करते हैं। ये नंबर हमें बताता है कि यह सिर्फ एक स्वास्थ्य का आंकड़ा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। और इससे भी दुख की बात यह है कि हर साल 75,000 महिलाएं इस बीमारी से अपनी जान गंवा देती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि रोकथाम सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक बहुत मजबूत किरण है और ये विज्ञान के रूप में आती है। हमारा अगला हिस्सा एचपीवी वैक्सीन के समाधान पर है। ये इलाज के बारे में नहीं है, बल्कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के बारे में है। तो ये एचपीवी या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है क्या? ये एक बेहद आम वायरस है जो अगर शरीर में लंबे समय तक बना रहे तो सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकता है। याद है वो 85% वाला आंकड़ा? उसकी वजह यही वायरस है। और कमाल की बात यह है कि हम जानते हैं कि ये वैक्सीन काम करती है। स्वीडन और इंग्लैंड में हुई हाल की स्टडीज ने चौंकाने वाले नतीजे दिखाए हैं। पता है क्या? किशोरावस्था में टीकाकरण 30 साल की उम्र तक सर्वाइकल कैंसर के खतरे को 85% से भी ज्यादा कम कर सकता है। ये सचमुच एक गेम चेंजर है। तो ठीक है, ये गेम चेंजिंग वैक्सीन अब पूरे भारत में पहुंचेगी कैसे? आइए इस राष्ट्रव्यापी अभियान के काम करने के तरीके को जरा समझते हैं। इस अभियान का सीधा और साफ लक्ष्य है 14 साल की लड़कियां। अब सवाल उठता है कि खास तौर पर यही उम्र क्यों? क्योंकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि इस उम्र में दिया गया टीका सबसे मजबूत और सबसे लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा देता है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है। हम बात कर रहे हैं हर साल लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों की जो इस जीवन रक्षक टीके के लिए पात्र होंगी। ये भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य के इतिहास में सबसे बड़े अभियानों में से एक होने वाला है। और अच्छी खबर यह है कि इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान बनाया गया है। ये 4 सरल स्टेप्स में काम करता है। लड़की की उम्र 14 साल होनी चाहिए, फिर यूएन पोर्टल पर रजिस्टर करना है, अपना वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करना है और आखिर में सिंगल डोज शॉट के लिए नजदीकी हेल्थ सेंटर जाना है। ये कोविन प्लेटफॉर्म जैसा ही है, इसलिए कई लोगों को ये प्रक्रिया काफी जानी पहचानी लगेगी। अच्छा, अब जब हमने अभियान के काम करने का तरीका समझ लिया है, तो चलिए वैक्सीन के भविष्य और आने वाले सालों की योजना पर एक नजर डालते हैं। तो सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण होगा कैसे? यहाँ इसकी पूरी रणनीति है। पहले 2 सालों के लिए भारत गैवी अलायंस के जरिए एमएसडी की गार्डासिल वैक्सीन का इस्तेमाल करेगा, जो WHO से मंजूर शुदा है और सिंगल डोज में भी असरदार साबित हुई है। लंबी अवधि में योजना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई स्वदेशी सर्वावैक वैक्सीन पर स्विच करने की, एक बार जब इसे सभी जरूरी वैश्विक मंजूरियां मिल जाएं। आइए भारत की अपनी वैक्सीन सर्वावैक पर जरा और करीब से नजर डालते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बनाई ये वैक्सीन आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।
हालांकि आईसीएमआर अभी भी इसकी सिंगल डोज की प्रभावशीलता पर स्टडी कर रहा है और इसे WHO की मंजूरी का भी इंतजार है। इसलिए ये पूरी संभावना है कि इसके इस्तेमाल पर फैसला लगभग 2 साल में लिया जाएगा, जब हमारे पास सभी जरूरी डेटा होगा। और ये सब हमें एक बड़े और साहसिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस ऐतिहासिक अभियान के साथ क्या भारत दुनिया के उन पहले देशों में से एक बन सकता है जो सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह से खत्म कर देगा? ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसे हासिल किया जा सकता है। और ये अभियान उस भविष्य की ओर पहला और सबसे बड़ा कदम है।